हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हमने क्लास फर्स्ट का हिंदी का चैप्टर नंबर 9 पढ़ना है। बच्चों, चैप्टर का नाम है बंदर और गिलहरी। हम इसमें बच्चों बंदर और गिलहरी की कहानी पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों कहानी। और आप पूरे चैप्टर को देखें, इसमें हम सारे क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। इसमें ना बच्चों एक बंदर होता है वो, और वो पेड़ पर बैठा था, जैसा कि आपको इसमें चित्र में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी। और जो बच्चों बंदर है ना, उसकी पूंछ बहुत ज्यादा लंबी थी। यहाँ देखो बंदर बैठा है पेड़ पे, और उसकी पूंछ कहाँ लटक रही है, ये देखो जमीन तक लटक रही है, जमीन तक लटक रही थी। और एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। और जो एक गिलहरी है ना, गिलहरी बच्चों ये होती है जो बंदर की पूंछ से लटकी हुई ना, ये पहले ना उछल कूद कर रही थी जमीन पर। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। उसने सोचा ये झूला कहाँ से आ गया, थोड़ी देर पहले तो नहीं था। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। अब जब गिलहरी ने उसकी पूंछ देखी ना, तो उसने उसे झूला समझ लिया। और उसने ये भी सोचा कि ये थोड़ी देर पहले तो झूला नहीं था, कहाँ से आ गया होगा, गिलहरी सोचने लगी। और गिलहरी ने फिर उस पूंछ पर चढ़कर उसमें झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई, उसने नीचे देखा। वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी क्या कर रही हो, मुझे गुदगुदी हो रही है। जब बंदर ने नीचे देखा ना, बंदर को गुदगुदी हुई, तो उसने नीचे देखा और नीचे उसको गिलहरी दिखाई दी कि उसकी पूंछ में खेल रही है। तो फिर वह कहता है कि मुझे गुदगुदी हो रही हो, गिलहरी बहन क्या कर रही हो। गिलहरी चौंकी, बंदर भैया ये तुम हो। अब गिलहरी क्या बोलती है, बंदर भैया ये तुम हो, मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी। अब गिलहरी ने ना प्यार से बोला कि बंदर भैया तुम हो, मैं तुम्हारी पूंछ को ना झूला समझ गई थी, और मैं इसी कारण इससे मैं झूल रही थी, बड़ा मजा आ रहा है, और मुझे ना बहुत ज्यादा मजा आ रहा है इसमें। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई, और उसके बाद गिलहरी पेड़ पर चढ़ गई। तो बच्चों कैसी लगी आपको कहानी। ये थी हमारी छोटी सी कहानी। चलिए हम आगे अब इसकी गप्पे कर देखते हैं। बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी जैसे सड़क। हमने भी इसी तरह से आगे इसमें जो ये दिए हैं ना हमारे पास, खाली दिया हुआ है, खाली जगह में हमने भी इसी तरह से शब्द भरने हैं। चूहे की मूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे जंगल, हमने लिखना है। भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे हाथी। ऊंट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे पहाड़। चुहिया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी जैसे चींटी। कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी जैसे जलेबी। आगे बच्चों हम करते हैं इसके। कोयल की डेश आवाज इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी जैसे शहद। आपने ये बच्चों गप्पो वाले ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। आगे हम गुदगुदी वाला जो है क्वेश्चन करते हैं। कहानी में बंदर को गुदगुदी हुई, अपने दोस्त को गुदगुदी करो, पेट पर, पीठ पर, गर्दन पर, हथेली पर, तलवे पर। क्या हुआ, अब खुद को गुदगुदी करके देखो, अब क्या हुआ। आपने बच्चों अपने फ्रेंड में देखना है, गुदगुदी करनी है और उससे पूछना है कि क्या हुआ, और उस पे पेट पे, पीठ पे और उसकी गर्दन पे, उस पे सारे पे, हथेली पे, उसकी तलवे पे गुदगुदी करनी है। जरा कहाँ कहाँ उसे गुदगुदी होती है, ये देखो। ये जो बंदर है इसमें भी गुदगुदी करके ये भी हंस रहा है, इसको कहाँ कहाँ पे हो रही है, जैसे इसको पूंछ में भी हो रही थी। अब खुद को गुदगुदी करके देखो, अब क्या हुआ। आपने खुद को भी गुदगुदी करनी है, और बच्चों जब आप खुद को गुदगुदी करोगे ना, तो आपको गुदगुदी लगेगी नहीं, ठीक है। तो आपने ये खुद करना है। आगे हम करते हैं क्या करोगे। गिलहरी ने बंदर की पूंछ से झूला झूला, तुम इन चीजों से क्या क्या करोगी, करके दिखाओ। देखो बच्चों गिलहरी ने क्या किया, जब बंदर की पूंछ देखी थी ना, उसने झूला झूला था। तो अगर आपके पास जैसे रुमाल दिया जाएगा, पेंसिल दिया जाएगा, फुट्टा दिया जाएगा, तो आप इन चीजों से क्या क्या करोगे। तो आप एक, जब रुमाल देंगे आपको, आंख मिचोली खेल खेल सकते हैं आप इससे, और सिर पर रखकर गर्मी से भी बच सकते हैं रुमाल को जब आप इस्तेमाल करोगे। और पेंसिल का आप एक तो लिख सकते हैं, और एक आप सिर को खुजला भी सकते हैं। और फुटे से आप क्या कर सकते हैं, कागज पर लाइन भी लगा सकते हैं, और कागज को दो भागों में भी बांट सकते हैं, ठीक है। आगे बच्चों हमने करना है क्या क्या।
क्या क्या वाले क्वेश्चन करने हैं। तुम तो कितनी सारी चीजें खाते हो, जैसे दूध, भात, संतरा, केला, इनके अलावा तुम और क्या क्या खाते हो। देखो आप क्या क्या खाते हो, जैसे आप खाते हो दूध, भात भी खाते हो, संतरा भी खाते हो, केला भी खाते हो। आपने इससे इनके अलावा लिखनी है कि चीजें और क्या खाते हो आप। जैसे आप रोटी खाते हो, सब्जी खाते हो, दही, आइसक्रीम, आम, सेब, अंगूर, पपीता इत्यादि, जो जो आप खाते हो आपने लिखना है। मुझे तो दूध भात पसंद है, और आपको क्या पसंद है आपने लिखना है। गिलहरी क्या क्या खा लेती होगी, और गिलहरी क्या क्या खाती होगी। गिलहरी देखो काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट इत्यादि। गिलहरी ना सब कुछ खा लेती है, छोटी छोटी चीजें। बंदर क्या क्या खा लेता होगा। बंदर तो बहुत कुछ खाता है बच्चों। आपने लिखना है मूंगफली, केला, संतरा, रोटी, ब्रेड, बिस्कुट इत्यादि। जितना आप लिख सकते हो, इससे ज्यादा भी आप लिख सकते हो। आगे हमने करना है बच्चों कौन कौन। मैं बहुत उछल कूद करती हूँ। ये है मियाऊ, बिल्ली बहुत उछल कूद करती है। हमारे पास यहाँ पे है खरगोश, यहाँ पे है बंदर। जानवरों में कौन कौन उछल कूद करता होगा। आपके पास ना बच्चों यहाँ पे दिया हुआ, जैसे गाय दी हुई, खरगोश, शेर, बिल्ली, गधा, चूहा, गिलहरी, कुत्ता, हाथी, ऊंट, ये सारे दिए होंगे हैं आपके पास। तो इसमें से कौन उछल कूद करता होगा, कौन उछल कूद नहीं करता होगा। यहाँ पे इनके चित्र भी दिए हैं। जैसे बच्चों आपने देखा होगा ना कि जो उछल कूद करता है ना, जैसे बिल्ली है, चूहा है, वो उछल कूद करते हैं, और गिलहरी है, कुत्ता है, और खरगोश है। तो यहाँ पे हमारे पास चूहा है, या बिल्ली है, या गिलहरी है, और ये सारे ना उछल कूद करते हैं, कुत्ता भी। ठीक है। और यहाँ पे अब हमने बाकी क्या लिखने हैं, इसमें उछल कूद नहीं करते। और जो उछल कूद नहीं करते बच्चों, आपको पता होगा जो मोटे मोटे जानवर है ना, वो ज्यादा उछल कूद नहीं कर सकते हैं। जैसे शेर है, गधा है, ऊंट है, और गाय है, हाथी है। तो ये देखो ना मोटे मोटे जानवर हैं, तो ये ज्यादा उछल कूद नहीं कर सकते हैं। तो आपने लिखना है गाय, गधा, हाथी, और ऊंट, और शेर। और आपने इनके नाम इनकी सहायता से लिखने हैं। जैसे शेर यहाँ पे लिखा है, गधा, चूहा, गिलहरी, कुत्ता, ये आपकी किताब में ना लिखा हुआ है। ठीक है। तो फाइनली बच्चों हमारा आज का चैप्टर होता है यहीं पे खत्म। आपको ये चैप्टर समझ आया या नहीं आया, वीडियो कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।